सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो कपिल भाई कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी हम चलेंगे, वीडियो में देखना। सैनिक भाइयों नमस्कार। पूर्व फौजी भाइयों, वीडियो को शेयरिंग करने का एक जोटा सा मार देना, मतलब क्या कहते हैं, फिल्टर पाड़ देना। वीडियो जाना चाहिए पूरे देश के सैनिकों के पास में, पूरे देश भर के सैनिकों के पास में, जिससे उनको मैसेज मिल जाए कि जंतर मंतर पे हो क्या रहा है, जो जवानों की जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो आज किस स्थिति में है। तो भाई आपका भी फर्ज है, जैसा मेरा फर्ज है ना सैनिक भाइयों को जागरूकता देना, वैसा ही आपका भी फर्ज है। आप घर में बैठे हो, सर्दी के समय में बैठे हो और टीवी देख रहे हो, तो टीवी को छोड़ के थोड़ा सा इसमें भी चलो। प्रकाश चंद जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई पठानकोट की टीम, पठानकोट पंजाब की टीम ने जंतर मंतर धरने की अगुवाई कर रहा है। जंतर मंतर के धरने का संचालन जो है पठानकोट से आए हुए पूर्व सैनिकों ने किया हुआ है और मैं सभी पठानकोट के पूर्व सैनिकों को साधुवाद करता हूं भाई। दूसरी चीज भाई, आज मेरठ उत्तर प्रदेश से मेरठ के पूर्व सैनिक भाई आज बड़ा खाना लेकर पूछे जंतर मंतर पे, और खाने के साथ साथ भाई कुछ अनुदान भी दे के गए हुए। तो मैं उस मेरठ के पूर्व सैनिक को साधुवाद करता हूं और प्रभु परमात्मा से अरदास करता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र चढ़ती कला में रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे, सारी खुशियां मिले आपको। क्योंकि आप लोगों ने जो खाना जंतर मंतर पे खिलाया है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब ये कह सकते हैं कि संघर्षशील जो न्याय की मांग कर रहे हैं और 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद में मैं उन सैनिक भाइयों का या उन संस्थाओं का मैं जोरदार स्वागत करता हूं कि जिन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हाथ को पकड़े रखा मजबूती के साथ। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। 10 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो गोदी संस्थाएं हैं, राजनीतिक के जो एजेंट हैं, उन्होंने इस धरने को तोड़ने के लिए तार तार करने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीजें हुई हैं 10 महीने के अंदर, पर जो जंतर मंतर की जो टीम है वो टस से मस नहीं हुई। बहुत सारे सैनिक भाइयों ने जंतर मंतर की टीम को समर्थन दिया, फिर उनसे वापिस भी लिया, क्योंकि उनको चश्मे चढ़ा दिए। पर जब वो चश्मे आज उतरे तो वही सैनिक भाई खुद फोन कर रहे हैं। अभी मेरे पास में पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा संस्थाओं के फोन आ रहे कि हम कपिल भाई जंतर मंतर की टीम के साथ हैं। हमारी आंखों में एक दवाई डाली गई जयपुर के द्वारा और मिलिट्री सर्विस पे के केस के द्वारा। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक विशेष राजनीतिक दल के साथ बैठ के गुप्त, वो क्या बोलते हैं यार, गुप्तुंग करते हैं, बातचीत करते हैं। और सैनिक भाइयों, होना क्यों? क्योंकि भाई ये अकेले किसी एक सैनिक के न्याय की लड़ाई नहीं है, ये तो 28 लाख पूरे सैनिकों के लिए है। आज जब सैनिक भाइयों की आंखें खुल रही है कि पिछले दिनों में वो गलती हमारी है, किसी को हम प्रधान बना के लेके आए और उसने पीठ में नहीं, उसने 28 लाख पूर्व सैनिकों के पेट में छुरा घोंप दिया, उनकी मांगों को छुरा घोंप दिया। और सिर्फ किस चीज पे? एक जयपुर की एक सांसद सीट पे, जिस सीट के ऊपर आज एक रिटायर्ड कर्नल राघवेंद्र है जो ओलंपिक मेडल वाला है, जो निशानी में लेके आया, उस सीट पे समझौता। उसके अलावा 2 हरियाणा की, एक दिल्ली की द्वारिका की, एक एडवोकेट के लिए, और 4 उत्तर प्रदेश पश्चिम में 4 सीटों पे आपकी मांगों को एक
विशेष राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में बेच के आए। आज तो पूरा देश कह रहा है, मैं तो ये बात 2 महीने पहले मैंने ये कही थी, आज तो खुद आप लोग कह रहे हो, आप लोगों के पास में खुद आईना आ गया, सबूत आ गया आप लोगों के पास में। मैंने कोई सबूत नहीं दिया आप लोगों के पास में, पर आज खुद आप कह रहे हो, आप लोगों के पास में खुद सबूत आ गई। सैनिक भाइयों, जिन भाइयों ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का साथ दिया और जो छोड़ के नहीं भागे, मैं उनको साधुवाद करता हूं। आपने ईमानदारी को और बेईमानी को बहुत नजदीक से देखा। आप हिले डुले नहीं। 10 सितंबर को जंतर मंतर का जो धरना था वो 100 की स्पीड से चल रहा था और 100 की स्पीड से 0 की स्पीड से लेके आया गया एक गोल टोपी के द्वारा, जिसको टारगेट दिया गया था एक विशेष राजनीतिक पार्टी ने, और बिल्कुल खेल खत्म हो गया था, बिल्कुल खेल खत्म हो गया। पर भाई 7.5 लाख माता बहनों का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि वापिस फिर उठे, फिर दौड़े और फिर केंद्र सरकार को दिखाया कि आगे पूर्व सैनिक, ये वो सैनिक है जिन्होंने तुम्हारे को कुर्सी में बैठाया और कुर्सी को खींचेंगे। अगर एजेंसी वाले भाई मेरा वीडियो देख रहे हो, कुर्सी खींचेंगे 2024 में। हमने कहने की जरूरत नहीं है, ना हमने 5 राज्यों के चुनाव में कही सैनिकों को कि जिस अंगूठे से हमने सफेद पोस्ट नेताओं की पेंशन करवाई है और वही अंगूठा, हमारा ही अंगूठा हमारी पेंशन के पीछे पड़ गया, हमारी ही वन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, अलग इत्यादि को खा गया। तो ऐसे अंगूठे की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर अंगूठा लगाए जो हमारी पेंशन के पीछे पड़ा हुआ। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। आज देश का जवान इस चीज को जानता है, चाहे वो गांव में बैठा हो चाहे वो शहर में बैठा हो। और जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा, भाई मैं ये कह सकता हूं, जो जंतर मंतर के धरने के साथ मरे, आप वाक्य में ग्राउंड के जिन्होंने एड़ी पंजे की नौकरी की है, आप वो व्यक्ति हैं ईमानदार देशभक्त, जिन्होंने देखा कि संघर्ष के अंदर आरोप प्रत्यारोप, संघर्ष को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जाते हैं और ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि ईमानदार को भी बेईमानी का तमगा लगा दिया जाता है कि ये बेईमान है। अगर वो चिल्ला चिल्ला के मर जाए कि मैं ईमानदार हूं, कोई इसकी सुनाई नहीं करेगा, क्योंकि झूठ जो है वो बहुत तेजी से चलती है। जब तक सच चलता है, जब तक तो झूठ विषयों का चक्कर काट के और दिमाग में घुस जाती है। सैनिक भाइयों, आज जो मैं खबर लेके आया हूं, आप आने वाले समय में आप लोगों के पास में आएगी। गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि कैबिनेट का मंत्री हिमाचल से उसके भाई ने मध्यस्थता करी है। मध्यस्थता समझते हो? मध्यस्थता जो एक विशेष राजनीतिक दल को समर्पित है, उसको समर्थन करती हैं ये कमेटियां, उनके अध्यक्ष। कोई तो कहता है कि वेटरन संस्था बना के कि मैं राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहा हूं, वो भी एक विशेष राजनीतिक दल के साथ में। कोई गोल टोपी वाला है, वो पहले से ही विशेष राजनीतिक दल के साथ में है। और जो मिलिट्री सर्विस पे का जो इंजेक्शन लगा रहा है हर महीने 2-2 बार, जिसको आप देखते हो कि आज न्यायालय से आ जाएगा फैसला, ये मिलिट्री सर्विस पे का केस सरकार ने अपने इशारे पे करवाया है। इसके अंदर कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं इस केस को करवाने में। और एक और है जो ABCDEFGHIJKLMN, एक इस नाम की भी संस्था है जो वकीलों की बोली जाती है। ये तो बैठी उनकी गोद में है। सरकार से ये
सरकारी पैनल के वकील हैं, कोर्ट के अंदर है, इनका आज मध्यस्थता करवाई है कि सबका कमेटी पीछे नहीं हटेगी। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्पित नहीं है और ना ही समर्थन देती, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी को। वो सिर्फ जवानों के मान और सम्मान के लिए चल रही है। तो तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे को तो वो सबका कमेटी खा जाएगी, तुम्हारे को वो सबका कमेटी खा जाएगी आने वाले दिनों में। तुम इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके ही तुम उसका मुकाबला कर सकते हो जो जंतर मंतर में बैठे। और इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो हिमाचल के कैबिनेट मंत्री, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उसके भाई ने, जिसको आपने जंतर मंतर की रैली में देखा होगा, आपने रामलीला के ग्राउंड की रैली में देखा होगा। ये वही व्यक्ति है जो मध्यस्थता करवा के इन सारे, ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए संस्थाएं ही ये सारी, पर इनमें क्या था? इनमें थी कि भाई वो कहते हैं ना, मैं खुद ही अपने ऊपर कहावत ले जाता हूं, जाटों की बारात में हुक्का कौन भरे? क्योंकि वहां तो सारे के सारे चौधरी हो गए, तो हुक्का कौन भरे? सारे के सारे प्रधान हो गए, हुक्का कौन भरे? समझे? तो ये जितनी संस्थाएं थी ये सारे बारात के चौधरी हैं, लंबरदार हैं, और ये एक ही पार्टी से संबंधित है। पर ये एक पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सैनिकों की जो संख्या बल, वो मेरे पीछे, ये कहता है मेरे पीछे, वो कहता है मेरे पीछे, मेरे को सांसद की टिकट दो, मेरे को एमएलए की दो, मेरे को इसकी चीज की दो। इनका ये खेल है, आप इसको समझो। अगर नहीं समझे तो भाई बहुत पीछे चले जाएंगे। और 100% जीत आपकी तय है, ये भी मैं कह रहा हूं। कोई जो जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा है उसको कोई डगमगा नहीं सकता, क्योंकि वो सच के सारे चल रहे हैं। सही सैनिकों का आशीर्वाद है उस आंदोलन पे, 7.5 लाख माता बहनों का प्यार और आशीर्वाद है, तो कोई डगमगा नहीं सकता। बस इनसे बचना है, जो ये जोड़ा छाप जो इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं, जो इंजेक्शन आपको लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे का तो आपको 7-8 साल से लगा रहे हैं, और गोल्ड टोपी वाला तो अभी आया है 2-3 महीने से, वो तो अभी भी लगा रहा है। वो तो जो 94 साल का प्रकट साहब है, जो अपनी जान को हथेली पे रख के चल रहा है मान और सम्मान के लिए। इतनी बड़ी उम्र में कोई आदमी घर से बाहर निकल सकता है? कभी सोच को देखो यार, तुम्हारी उम्र यार 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तुम तब भी ताश खेल रहे हो, तब भी तुम टीवी और बीवी नहीं छोड़ रहे, तब भी कहते हो कि मैं उसको मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। और वो व्यक्ति 94-95 साल का होके वो घर को छोड़ के प्रशासन के सामने छाती लगा रहा है, बैरिकेड पे चढ़ रहा है। अरे यार, ये कोई बताने की बात थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पहली में पढ़ते हुए बच्चे हो, कुछ तो अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर लिया करो। कहां सच है, कहां झूठ है? ये सारा खेल हो रहा है। पर ये जो समर्थन मिल रहा है जंतर मंतर पे, वो जबरदस्त मिल रहा है, जबरदस्त। हर वो व्यक्ति जो छोड़ के गया था, भाई मैं भी कहता हूं, मैं उनका मान और सम्मान करता हूं। सुबह का भूलिया शाम को घर वापिस लौट जाता है ना, तो खुशियां ही अलग होती हैं। खीर और हलवे ही बनते हैं वहां पे तो, और खीर हलवे बनने लग गए। मेरठ वाले पूर्व सैनिक लेके आज खीर हलवा पूछ गए जंतर मंतर पे। मैंने तो नहीं कही, ना जनकराज जी ने कही, ना केरला वाले ने कही, ना सबका कमेटी ने कही कि भाई वहां पे आप खाना लेके पूछो, फ्रूट लेके पूछो। ये वही समय आ गया जो 20 फरवरी को आया था। 20 फरवरी को जिस तरह से सैनिक भाई जंतर मंतर की तरफ भाग रहे थे, फ्रूट लेके, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें, वही समय आ गया सच्चाई में। आज जंतर मंतर पे 50, 60, 70 आदमी तक बैठे रहते, 70 आदमी तक। पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि यार आप लोगों ने ये कहा था कि 5-10 आदमी से ज्यादा आप संख्या बल नहीं रखोगे, यहां संख्या बल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं सर 1 या 2 घंटा बैठ के कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, हम 10 से ज्यादा नहीं रखेंगे, आप बेचिंत रहो। जब आप लोगों ने 10 महीने से हमारे ऊपर इतना विश्वास बना के रखा है भाई, प्रशासन ने, दिल्ली के प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे छुपी रहेगी। नहीं, आप जब कहोगे कि भाई ज्यादा संख्या होगी तो हम बाहर चले जाएंगे, दूसरे व्यक्ति आ जाएंगे, जो आया है उसको तो मान और सम्मान कर लेने दो। वो खाना लेके आया तो उसके साथ में खाना खा लेने दो, फ्रूट लेके आया तो फ्रूट भी खा लेने दो, बड़ी तसल्ली से लेके आया। तो चलिए कोई, मैं लास्ट अपने वीडियो को खत्म करूं। मैं राजस्थान के गौरव सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा बात याद आ गई, पिछले दिनों में बहुत सारे राजस्थान की संस्थाओं के अध्यक्षों के मेरे पास में फोन आए कि कपिल भाई 25 तारीख को हम नहीं पूछ सके और यहां वोटिंग थी। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, हमारे को मालूम था। मैं ये बताना चाहता हूं राजस्थान के गौरव सैनिकों को कि जो जंतर मंतर का धरना चल रहा है उसका नेतृत्व तो आप ही करोगे। 25 को नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं, आपने 20 फरवरी से लेके और 20 सितंबर तक आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया और आने वाले समय में भी आप इसका नेतृत्व करोगे। क्योंकि कहते हैं जुबान दे दी, वचन दे दिया, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। और यह वचन दिया था 94 साल के सूबेदार प्रगट साहब ने, जिनका निमंत्रण पत्र मैं लेके पूछा था 6 दिसंबर को जयपुर शहीद स्मारक के ऊपर। और वो निमंत्रण पत्र था बहुत ही सम्मानित और बहुत ही तजुर्बेदार ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन लियाकत अली जी के पास कि आप जो भी 20 फरवरी का धरना प्रदर्शन उसकी कमांड लो और आगे चलो, सबका कमेटी उसके पीछे चलेगी। और यह वचन दिया था शहीद स्मारक जयपुर में। तो जहां के शहीद हमारे साथ में, तो कौन हरा सके हमने। वचन नहीं तोड़ेंगे, प्राण बेशक चले जाओ भाई। और राजस्थान के गौरव सैनिक आज भी इस धरने की नेतृत्व कर रहे हैं, कल भी करेंगे और आने वाले समय में भी करेंगे। ठीक है, कोई गोल टोपी वाला एक व्यक्ति धोखेबाज निकल गया तो ऐसा नहीं है। हजारों सैनिकों का समर्थन है, हजारों सैनिकों का। 25 नवंबर से पहले जिस तरह से पूरे राजस्थान के अलग अलग जगह से वीडियो आई कि पूछो वहां पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूछो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। और सावधान रहे, वो जब हम गाड़ी लेके चलते हैं तो रोड के ऊपर लिखा रहता ना, रुको, देखो और चलो। यही है मेरे हिसाब से, तो यही लिखा रहता है हाईवे के ऊपर, रुको, देखो और चलो। बस ये 3 शब्द याद रख लेना, 100% जीत हमारी तय है। या केंद्र कान खोल कर सुन लो, आ लिए। क्योंकि तपड़ तोड़ मीटिंगें शुरू हो रखी हैं। ऐसा नहीं है 25 नवंबर को जाके रेस्ट करने लगे, नहीं, तपड़ तोड़ मीटिंगें शुरू हो रही है। आप लोगों को मालूम है, धड़ाधड़ जो भी मैसेज आप लोगों के पास मारे, जबकि हम पिछले कई दिन से सोए भी नहीं थे, तो तब भी हमारी सारी चीजें आ रही हैं। मैं जय हिंद, और जितने भाई देख रहे थे सबका मैं धन्यवाद करता हूं भाई। एक बार 18 मिनट, ये 2 मिनट में मैं सब भाइयों का धन्यवाद कर देता हूं। सुरेश कुमार भाई नमस्कार, देवेश कुमार जी नमस्कार, प्रकाश चंद जी नमस्कार, विजेंद्र सिंह ढाका जी राम राम जी, केवी सिंह जी नमस्कार, देवेश कुशवाहा जी नमस्कार, मनसा राम जी, सुभाष शर्मा जी राम राम, प्रकाश चंद जी, मनोज कुमार जी राम राम, महेश दत्ता जी राम राम जी, सूर्यनाथ जी राम राम, विनोद नेगी जी, जय विशाल बद्रीनाथ जी, लोकेश वर्मा भाई राम राम भाई। लोकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत मेहनत भी कर रहा है भाई अपने। लोकेश भाई मैं क्या बताऊं, आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आप इस आंदोलन के साथ में हो और आप सोशल मीडिया से भी उसका समर्थन कर रहे हो और जो भी मैसेज आ रहे हो उनको एक दूसरे के पास में शेयर कर रहे हो, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजन चौहान जी, जय माता दी, जय करुणी माता की।
परमजीत सिंह जी, राम राम जी आपको। संदीप पाटीदार जी नमस्कार जी। मदन सिंह चिंदेलिया जी नमस्कार जी। भगवान पाटिल जी जय महाराष्ट्र। अजय गुज्जर भाई राम राम आपको। तीर अंदराज जी नमस्कार जी। गौरव कुमार जी नमस्कार जी। इनक्रेस यूर नॉलेज भाई, मैं आपका नाम तो है नहीं फिर भी जय हिंद आपको। मोहन श्याम जी नमस्कार। कृष्ण जी नमस्कार। प्रिंस कुमार डोमर जी आपको भी नमस्कार। भाई बहुत सारे कमेंट आए हुए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया हुआ पूरा आप लोग समझ गए होगा। और आप लोग जो जंतर मंतर में भी आ जाना, टाइम मिलने से, कोई आने से, उधर आकर जाने से अच्छा है अपना जो भाई लोग जंतर मंतर पर बैठा हुआ है परमानेंट, उनसे एक बार मिलकर जाओ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।